भारतीय डेलीगेशन का पहला जत्था भारत वापस लौट आया है। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में यह डेलीगेशन गया था। डेलीगेशन ने दुनिया भर में पाक को बेनकाब किया है। आज इस डेलीगेशन की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात होगी। तो देखिए, बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला भारतीय डेलीगेशन का जत्था भारत लौट आया है। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में यह डेलीगेशन गया था। दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम इस डेलीगेशन ने किया है। पाकिस्तान की पोल खोलकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारत के प्रति दूसरे देशों का समर्थन जुटाकर ये प्रतिनिधिमंडल अब भारत लौट आया है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होगी। तो देखिए, वतन वापसी हो चुकी है। बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला ये डेलीगेशन भारत लौट आया है। इस डेलीगेशन में कौन कौन लोग शामिल थे ये भी हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। निशिकांत दुबे, एस फांगनॉन कोन्याक, रेखा शर्मा और बैजेंद्र पांडा। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और हर्षवर्धन श्रृंगला भी इस डेलीगेशन का हिस्सा। तो डेलीगेशन में कौन कौन है ये भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इस डेलीगेशन की वतन वापसी हो चुकी है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ इनकी मुलाकात होगी। डेलीगेशन में निशिकांत दुबे, एस फांगनॉन कोन्याक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हैं। देखिए, पाकिस्तान के साथ भारत के जो तनावपूर्ण हालात रहे, इस दरमियान ऑपरेशन सिंदूर की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? पाकिस्तान के विरुद्ध आखिर क्यों भारत ने बड़ा एक्शन लिया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में? इसके संदर्भ में भारत को लेकर के एक सकारात्मक माहौल बनाना, समर्थन जुटाना और पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग करना, ये डेलीगेशन इस जिम्मेदारी को पूरा करके अब भारत लौट आया है। मेरे साथ कृष्ण मोहन शर्मा, एडिटर नेशनल अफेयर्स भारत एक्सप्रेस, जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन, बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन वापस लौट चुका है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ इनकी मुलाकात भी होगी। निश्चित तौर पे इनको मान लिया जाए कि ये भारत के दूत थे बेसिकली, ये और अपने एक मिशन पे थे जो पूरे देश में जो इनको जिम्मेदारी दी गई थी, वहां पे जाके इनको ये बताना था कि आखिर पहलगांव अटैक के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता क्या रही जी। उसमें जाहिर सी बात है कि आप अगर कुछ बोलेंगे तो उधर से कुछ प्रतिक्रिया भी होगी, कुछ नकारात्मक हो सकती है, कुछ सकारात्मक हो सकती है। तो सबको नोट डाउन करके, जोट डाउन करके विदेश मंत्री से मिलेंगे और मिलके उसके बाद एक फिर से पॉलिसी तैयार की जाएगी कि इन देशों के साथ हमें कैसे बिहेव करना है या कैसे डायलॉग करना है। जैसे मलेशिया ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हैं। तमाम देशों के लोगों ने कहा कि जिस तरीके से भारत पे हमले किए गए थे और उनके सॉवरेनिटी को एक तरीके से चुनौती देते हुए पहलगांव में आतंकवादियों ने जाके और शरणार्थी उनको मार दिया, जो सैलानी थे उनको मार दिया जी। तो एक बहुत चिंता की बात थी। तो इन सारी चीजों से कोई भी देश नहीं चाहता है। कुछ देशों को छोड़ दे जिनकी नियत में खोट है, जैसे तुर्की की बात करें, चीन की बात करें, एक आध देश और है उनकी बात करें जो चाहते हैं कि आतंकवाद पनपता रहे। बाकी सभी देशों ने भारत का साथ दिया है। और अगर चीन हमारे साथ नहीं है तो उसकी वजह ये है कि वो व्यापारिक दृष्टि से भारत को अपना कंपटीटर मानता है और कंपटीटर मानने के साथ साथ उसको लगता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो चीजें हैं उसको कब्जाया जा सकता है। आर्थिक गुलामी सबसे बड़ी गुलामी होती है, मानसिक गुलामी और आर्थिक गुलामी। तो बैजयंत पांडा आज आके बताएंगे अपने विदेश मंत्री को, विदेश सचिव भी वहां पे रहेंगे, तमाम अधिकारी रहेंगे, उनको बताएंगे कि जिन जिन देश में मैं गया था वहां के राजनयिकों का, वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है और उनको कैसे आगे डील किया जाना चाहिए, उस पर रणनीति बनेगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप कृष्ण मोहन दे रहे हैं, क्योंकि ये डेलीगेशन सिर्फ पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए नहीं, बल्कि भारत की फर्दर इन देशों के साथ नीति, विदेशी मामलों को लेकर या हमारे संबंधों के लिहाज से क्या रहनी चाहिए, इसका दारोमदार भी इस डेलीगेशन के वापस लौटने के बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया, रिस्पांस इन्हें इन देशों से मिला, उस पर निर्भर करता है। बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है। इस डेलीगेशन का ज्यादातर दौरा गल्फ देशों की तरफ रहा, अरब देशों की तरफ रहा, और हमने अब तक जो देखा है, अरब देशों का झुकाव
मुसलमान क्योंकि वहां पर तादाद के लिहाज से ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के प्रति ज़्यादा था, लेकिन काफ़ी सकारात्मक रिस्पांस, खास करके आतंकवाद के मुद्दे पर जो भारत का स्टैंड है वो देखने को मिला और उससे संबंधित कई रिएक्शंस भी भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों को दिखाता रहा। देखिए, एक बहुत अच्छा फ्रेज है कि नो लंच इज फ्री। तो भारत के साथ जो भी दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हैं वो इस उम्मीद में बढ़ा रहे हैं कि भारत का जो कंज्यूमरिज्म है, भारत में जो मार्केट है और भारत में जो एक तरीके से पर कैपिटा इनकम है या जो इन्वेस्टमेंट है वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे हम बहरीन की बात करें, कतर की बात करें, ओमान की बात करें, ईरान, इराक, कुवैत की बात करें या यूएई की बात करें, सऊदी की बात करें, ये सब ऑयल प्रोड्यूसिंग के साथ साथ एक व्यापारी कंट्री। इनको व्यापार के तौर पे दिखता है कि पाकिस्तान से व्यापार उनको क्या मिलेगा। व्यापार पाकिस्तान से व्यापार में या तो आतंकवाद मिलेगा या हथियार मिलेगा और तो कुछ मिल नहीं सकता उनके। एजुकेशन की उनकी स्थिति खराब है। बाकी उनका जो प्रोड्यूस कल ही मैं देख रहा था कि वहाँ पे तालाब सूख रहे हैं, पानी का कुछ है नहीं, इसलिए धान की बुआई इस बार नहीं हो पाएगी। तो पाकिस्तान जो है बेसिकली एक तरीके से बिल्कुल लुटा हुआ देश है, उटपटांग देश है, तो उससे कोई उम्मीद है नहीं। भारत की धरती उर्वरा है, यहाँ की सोच उर्वरा है, यहाँ के युवक उर्वरा है। उनसे उनको क्या क्या मिलेगा? खरीदारी हो सकती है, जॉब एस्पेक्ट हो सकता है, नॉलेज इकोनॉमी का ट्रांसफर हो सकता है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और सबसे बड़ी बात कि बहुत मजबूत नेतृत्व है। हम अगर नरेंद्र मोदी जी को छोड़ भी दे तो हमारे देश के लोग नेतृत्व के मामले में इतने धनी हैं कि आगे कम से कम 50 साल तक विश्व को नेतृत्व करने की क्षमता हम रखते हैं। तो ऐसे लोगों से हर कोई दोस्ती करना चाहता है। इसलिए जो आपने सवाल किया कि ये जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं उनका भी रुझान थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ था, थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ है, लेकिन जो व्यापक लेवल पे आप देखेंगे तो वो फायदा भारत के साथ है, इसलिए भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा। बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन, विस्तार से तमाम जानकारियां। और इस प्रतिनिधि मंडल के वतन लौटने के बाद अब भारत का उन देशों के साथ क्या रुझान रहेगा, किस तरह की हमारे संबंध आगे बढ़ते नजर आएंगे, उस पर तमाम इंसाइट्स साझा करने के लिए आपको बता दें दूसरा प्रतिनिधि मंडल भारत लौटने वाला है। एक प्रतिनिधि मंडल की वापसी हो चुकी है। भारत लौटेगा सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल कल दिल्ली पहुंचेगा। सांसद कनिमोई के नेतृत्व वाला प्रतिनिधि मंडल सांसद कनिमोई के नेतृत्व वाला प्रतिनिधि मंडल रूस, लातविया, स्लोवेनिया, ग्रीस, स्पेन की यात्रा पूरी करने के बाद, दुनिया के समक्ष भारत का पक्ष रखने के बाद, दुनिया के समक्ष पाकिस्तान को बेनकाब करने के बाद वापस भारत लौट रहा है। तो लगातार भारत एक्सप्रेस आपको तमाम जानकारियां भी दे रहा है कि किस तरीके से भारतीय सांसदों का ये डेलीगेशन दूसरे देशों तक पहुंचकर के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, आखिर वो ऑपरेशन जरूरी क्यों था, भारत का पक्ष रखकर और पाकिस्तान को दुनिया के समक्ष बेनकाब करके अब वतन वापस लौट रहा है। जहां बैजंत पांडा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भारत लौट चुका है, वहीं सुप्रिया सूले के नेतृत्व वाला डेलीगेशन जहां एक तरफ बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर रहा है, कनिमोई का डेलीगेशन जो है वो प्रतिनिधि मंडल भारत के लिए रवाना हो चुका है। कल इनकी वतन वापसी हो जाएगी। आपको बता दें रूस, लातविया, स्लोवेनिया, ग्रीस, स्पेन जैसे देशों की यात्रा करने के बाद ये डेलीगेशन अब भारत लौट रहा है। इस प्रतिनिधि मंडल ने दुनिया के समक्ष भारत का पक्ष रखा है। कौन कौन इस डेलीगेशन में शामिल हैं ये भी देख लीजिए। राजीव राय, मियां अल्ताफ अहमद, ब्रजेश चौटा, प्रेमचंद गुप्ता, कनिमोई करुणानिधि, अशोक कुमार मित्तल, मंजीव सिंह पुरी और जावेद अशरफ। तो देखिए इस डेलीगेशन में कौन कौन लोग शामिल हैं ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ये डेलीगेशन भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर अब भारत के लिए रवाना हो चुका है। कल ये डेलीगेशन भारत वापस लौट आएगा। आपको बता दें पाकिस्तान को दुनिया के समक्ष बेनकाब करना, पाकिस्तान की पोल खोलना, दुनिया के समक्ष भारत का पक्ष रखना, ये इस डेलीगेशन की जिम्मेदारी सांसद कनिमोई के नेतृत्व वाला ये प्रतिनिधि मंडल रूस, लातविया, स्लोवेनिया, ग्रीस, स्पेन की यात्रा पूरी करने के बाद अब भारत लौट रहा है।
तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तरफ से ये बड़ी कोशिश रही कि दुनिया भर में पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारत का पक्ष रखकर ये डेलीगेशंस अब वतन वापस लौट रहे हैं और यहाँ से भारत का इन देशों के प्रति क्या रवैया रहेगा, हमारे संबंध कितने प्रगाढ़ होंगे, वो जो रिस्पॉन्स मिला है इस डेलीगेशन को, उसके बाद उस संबंध में कुछ नई डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी।